जय हिंद दोस्तों। आज का दिन हमारे आज़ादी के महानायक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करने का दिन है। ये दिन बहुत ही खास है। आज ही के दिन हमारे वीर सपूतों को फांसी दी गई थी और हर साल की तरह इस दिन को मैं आज भी बहुत याद करता हूँ। मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि इस दिन उपवास रखना, और हर साल की तरह इस साल भी हम उपवास रखेंगे इस दिन को। भगत सिंह, क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, और भगत सिंह का जो इम्पोर्टेंस है, वो लड़का जिसका जन्म 1907 में हुआ, जिसने 12 साल की उम्र में जालियांवाला बाग घटना देखा, 14 साल जिसने की उम्र में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन में भाग लिया, और जिसने 1926 में मात्र 19 साल की उम्र में 1925-26 के अराउंड भारतीय नौजवान सभा बनाई। और उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, फिर भी उस सभा के 5 लाख एक्टिव मेंबर थे। तो भगत सिंह मेरे लिए हमेशा आइडल रहे हैं, और हिस्ट्री के टीचर होने के नाते भगत सिंह मेरे लिए हमेशा पूजनीय है। भगत सिंह भारत के रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हैं। उन्होंने इंडिया की मूवमेंट में ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने का काम किया। उन्होंने अलग अलग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, और जब साइमन गो बैक के नारे लगे तो लाला लाजपत राय ने पंजाब में विरोध किया, और उसके खिलाफ लाठीचार्ज में जब लाला लाजपत राय की मौत हो गई, तो उसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने मिलकर लॉर्ड सैंडर्स को ही मार दिया। भगत सिंह जो थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी। भगत सिंह हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किए। भगत सिंह, सबसे बड़ी बात थी, भगत सिंह एथिस्ट थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों। वो ब्लाइंड फेथ में विश्वास, अंधी विश्वासी नहीं थे। उनका कहना था कि अगर भगवान रहे होते तो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय न होता। भगत सिंह सोशलिज्म के प्रवक्ता थे। जब जेल में आखिरी बार उनकी कुछ ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने लेनिन की किताब पढ़ने का काम किया, जो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 है, और उसमें सोशलिज्म, और वो तीनों तरह की सोशलिज्म की बात करते थे। इकोनॉमिकल सोशलिज्म हो, समाज के रूप में जस्टिस हो, इकोनॉमिक रूप से जस्टिस हो, हर तरह के जस्टिस की बात भगत सिंह करते थे। वो कास्ट और रिलीजन के डिवीज़न के खिलाफ थे। सबसे बड़ा चीज़ जो वो कभी नहीं मानते थे कि कभी भी रिलीजन का डिवीज़न हो, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाए, कम्युनलिज्म फैलाया जाए। कभी भी कास्ट के आधार पर लोगों को न बांटा जाए, कास्टिज्म न फैलाया जाए। ये जो आइडिया हैं वो बहुत ज़्यादा हमको प्रभावित करती हैं। भगत सिंह ने वाई आई एम एथिस्ट, उन्होंने गॉड में विश्वास करने नहीं करने के लिए एक बुक लिखी। उन्होंने लेटर टू द यंग पॉलिटिकल वर्कर्स से किताब लिखी थी, जो इक्वलिटी के लिए थी। जेल डायरी उन्होंने लिखी थी, जिसमें रिवॉल्यूशन, जस्टिस, सोशलिज्म की बात उन्होंने जेल में रहते हुए भगत सिंह ने की थी। उनका मॉडर्न वर्ल्ड में क्या इम्पेक्ट है। भगत सिंह हमारे जैसे लोगों को इनजस्टिस और इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा इंस्पायर करते हैं। भगत सिंह ने बहुत सारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट चलाए। भगत सिंह का विजन था कि भारत एक सेकुलर देश हो, जिसमें सभी धर्मों की रक्षा हो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है। सोशलिस्ट हो। तो भगत सिंह आज भी हमारे जैसे युवाओं के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और हर साल की तरह इस साल भी हम भगत सिंह के लिए व्रत करेंगे और उनसे सीखने का प्रयास करेंगे।
सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को मनोज सर ब्लॉग्स की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। भगत सिंह बनना, उनसे सीखना, क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोग हीरो तो किसी को मान लेते हैं, लेकिन भगत सिंह हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।